उपेंद्र कुशवाहा के साथ चौधरी क्या किया नहीं पता है क्या? उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या किया आपने नहीं देखा? लोकसभा चुनाव में किस तरीके से खंजर भोंकने का काम किया ये तो। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने समाज को लोकसभा चुनाव में कितना टिकट दिलाया या भारतीय जनता पार्टी ने कितना टिकट दिया ये बताए ना। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि कुशवाहा और यादव दोनों भाई भाई हैं, लेकिन इसी पर कटाक्ष करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि अभी 2025 का जो चुनाव है उसे साधने के लिए ऐसा कहा गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण जी क्या कहिएगा? सिर्फ ये 2025 का जो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए कुशवाहा और यादव एक साथ हुए हैं? एक साथ तो हम लोग शुरू से हैं, और ये नफरती लोग जो है फूट डालो शासन करो की जो नीति अपना कर काम कर रही है, उसी संदर्भ में हमारे आदरणीय नेता पार्टी ने अलर्ट किया है। कुशवाहा समाज या ABCD जो भी इस समाज के लोग हैं, हम सब भाई भाई हैं, तो इसमें इन लोगों को बेचैनी क्यों होती है? कब भाई नहीं थे? हर जगह अगर देखेंगे, कुशवाहा समाज की ही बात करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी टिकट कुशवाहा समाज को नहीं देने का काम किया, लेकिन उसको वोट चाहिए कुशवाहा समाज का। जदयू ने भी आपने देखा, इक्का दुक्का छोड़ दें तो सबसे अधिक टिकट लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने, इंडिया ब्लॉक ने देने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल ने देने का काम किया, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया। ये कहने की बात है क्या? इतिहास उल्टा कर देख लीजिए ना। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी बिहार में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सबसे अधिक मिनिस्टर उनके मंत्रिमंडल में कुशवाहा समाज से एक दर्जन। अभी कितना कुशवाहा समाज को ये लोग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, मंत्रिमंडल में हो या फिर टिकट बंटवारे में हो, सिर्फ वोट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या किया नहीं पता है क्या? उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या किया आपने नहीं देखा? लोकसभा चुनाव में किस तरीके से खंजर भोंकने का काम किया ये तो कुछ अभी चर्चा भी ये लोग कर लेते हैं, तो ये तेजस्वी यादव जी के भय के कारण तेजस्वी यादव जी ने तो लोकसभा में पूरा मुट्ठी खोल दिया और कुशवाहा समाज के बेटे को लोकसभा चुनाव में उतारने का काम किया। आपने देखा ही, और कई जगह हम चुनाव जीतने में सफल भी हुए, कई जगह क्लोज फाइट में रहे। तो ये इन लोगों में बेचैनी है। हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं, और अगर देखेंगे हमारे दल को पूरा बारीकी से किसी भी चुनाव को अगर उल्टा के देखेंगे, हर समाज को सम्मान राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी देने का काम करते हैं। एनडीए में कुछ समीकरण मजबूत है। उधर आप कुशवाहा की बात कर रहे हैं तो उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी जैसे कई जो नेता हैं, और कुशवाहा के नेता जो कहे जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए में है, उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। तो क्या अभय कुशवाहा जो बनाम हो जाएगा इधर एनडीए की तरफ, आपको लगता है भारी पड़ेंगे अभय कुशवाहा? नहीं भाई, एक सम्राट चौधरी की बात करते हैं। एक सम्राट चौधरी को सम्मान मिल गया तो तमाम कुशवाहा समाज को सम्मान मिल गया नहीं ना। यही तो मैंने कहा पहले, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी CM बनाया, ठीक है, व्यक्तिगत उनको तो लाभ हो गया, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने समाज को लोकसभा चुनाव में कितना टिकट दिलाया या भारतीय जनता पार्टी ने कितना टिकट दिया ये बताए ना। शर्म आती है बताने में, शर्म आती है। सिर्फ वोट चाहिए। अब लव कुश की बात करते हैं, हमारी पार्टी जाति, अब लोग आरोप लगाते हैं एनडीए के लोग, जब कुछ नहीं दिखाई पड़ता है जातिवाद का, लेकिन हम लोग तो, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, A to Z की पार्टी है, हर समाज का हम सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय नेता गरीब गुरुओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनके हक हकूक़
के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वहीं नीतीश जी का कह सकते हैं उनका तो जातीय उन्माद फैलाकर और जातीय मीटिंग करके वो राजनीति में आए हैं, उत्थान ही हुआ है। एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए। आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है, तो तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि सबसे ज्यादा अधिक जो सीट हमने दिया कुशवाहा बिरादरी को, तो आने वाला विधानसभा भी चुनाव उसमें देंगे, तो ऐसा ए टू जेड की पार्टी उनकी ताकत है, उस अनुसार उनको सम्मान मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी तो सुनिश्चित हमारे दल कर ही रही है, और देश में पहला राष्ट्रीय जनता दल है, ऐसी पार्टी आपको जानकारी होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ देश को और प्रदेश की जनता को, आरक्षण सबसे पहले किसी दल में संगठन में है आरक्षण की व्यवस्था है तो बताइए। राष्ट्रीय जेडीयू भी देती है। नहीं, संगठन में नहीं है, संगठन में नहीं है। पार्टी का जो चुनाव होता है प्रदेश से लेकर आप प्रखंड स्तर तक चले जाएंगे तो आरक्षण व्यवस्था लागू है, सबको सम्मान दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल की खूबसूरती है। एक भी ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी या फिर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जाति का मीटिंग किया हो, सुने हैं कि यादव समाज का मीटिंग किया हो? इतिहास डंके की चोट पे नहीं। हमारे नेता ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन नीतीश जी ने पार्टी ही बनाई, अपने कास्ट का संगठन बना के सम्मेलन करके। तो ये बात राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अंतिम पैदान के लोगों के लिए संघर्ष करती है, करते रहेगी। जेडीयू है जो कुशवाहा का घर है, दूसरी है कि मंत्री जेडीयू से मंत्री जो हैं वो बोलते हैं कि गमछा कल्चर क्या है? गमछा कल्चर, अरे गमछा तो शान है, आन बान शान है बिहारियों का। उस पर सवाल कहाँ उठना कोई उठाएगा, कहाँ उठ रहा है? ये लोग तो इधर उधर की बात यूं ही कर रहे हैं। इधर से हम देख रहे हैं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो होना है 10 तारीख से बिहार भ्रमण पर निकलेंगे, और पार्टी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। तो उसमें है कि गमछा तो रहेगा ही, गमछा के बाद जो है टोपी और बैच का भी प्राथमिकता देना है, लगाना है। तो इसी सवाल पे ये लोग विचित्र है, कुछ तो है नहीं लोगों के पास। बता रहे हैं। अरे क्या समझे तो दिशा निर्देश हमारे पार्टी का जो गाइडलाइन जारी हुआ है तो उसको सबको फॉलो करना चाहिए। सबका अपना अपना गाइडलाइन होता है, कैसे काम करना है, कैसे सबका अपना अपना तौर तरीका होता है। अब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है क्या भगवा जो गमछा लेके चलते हैं? कांग्रेस का भी है, तमाम पार्टियों का है। तो हम लोग तो सवाल नहीं उठाते हैं। 2025 में भाई कुशवाहा क्या एनडीए पर भारी पड़े हैं कुशवाहा बिरादरी से वोट काटने में? अरे राष्ट्रीय जनता दल की बात करिए ना। राष्ट्रीय जनता दल में हर समाज हर बिरादरी के लोग हैं। ये जो है ना बाग, इस बाग में हर तरह के फूल खिल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो ये जो माला है ना, इसमें हर फूल गुथा हुआ है। तो एक समाज की बात क्यों करते हैं? हर समाज के हर जाति वर्ग के लोग राष्ट्रीय जनता दल के अगुवाई में काम करने के लिए तैयार बैठी है, तैयार है, काम कर रही है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना, इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं। हमारे जो पार्टी है जो किसी एक दूसरे की पार्टी नहीं कि जो जाति बात करे और धर्म की बात करें। सभी धर्मों को और सभी जातियों को एक साथ लेकर चलती है। अब जो विपक्ष में जो कहे जाते हैं कि एनडीए की सरकार है, विकास की रफ्तार है, वो कुछ नहीं है। 2025 में आने वाले समय में पता चल जाएगा।